गाइस, सभी को मेरी राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। और ये मैं हूँ जो साइड में बगल में बाजू में दिख रही हूँ, तो वो भी मैं हूँ। थोड़ा देख लूँ अपने आप को कैसे दिख रही हूँ मैं, यानी ठीक ठाक दिख रही हूँ। और ये फ़ोटो देखने में अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही हैं। और जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी ना, उम्र ढलती जाएगी और यानी बुढ़ापा आता जाएगा, तब जाके फ़ोटो देखने में कुछ अलग ही खुशी मिलेगी। और मुझे लगता है कि हर एज की फ़ोटो खिंचा के रखवानी चाहिए, जो कि बाद में हमारी यादगार बन जाती हैं कि चलो कभी ये हमारी भी एज थी, कभी हम भी ऐसे दिखते थे। और जब हमारी एज यानी काफ़ी बढ़ जाएगी ना, तब जाके उन फ़ोटो में कुछ अलग ही शाइनिंग आएगी, कुछ देखने में अलग ही खुशी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि फ़ोटो यानी बचपन से लेके या जो उम्र आती जा रही ना, तो हर उम्र की हमारी फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि बाद में देखने में अच्छी लगती हैं। और मेरी बचपन की तो फ़ोटो नहीं है, क्योंकि उसमें कैमरे कहाँ हुआ करते थे, तो मम्मी ने यानी खिंचवाई नहीं फ़ोटो। तो अब तो हर हाथ में कैमरा होता है, तो जब मर्ज़ी हो, जहाँ पर मर्ज़ी हो, वहाँ पर आप फ़ोटो ले सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने अपने फ़ोन से इतनी ली थी फ़ोटो, तो मैंने वही निकलवा ली। और मैं बड़े फ्रेम में अपनी बड़ी फ़ोटो लगवाना चाहती थी। तो जब मैंने बड़े फ्रेम के रेट पूछे ना, तो उन्होंने बहुत बड़े रेट बता दिए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं छोटे फ्रेम में अपनी छोटी सी फ़ोटो लगवा लूँगी। तो मैंने इस छोटे फ्रेम में अपनी छोटू मोटू सी फ़ोटो लगवा ली। तो कोई बात नहीं, फ़ोटो तो फ़ोटो होती है, बस अपने अंदर तसल्ली होनी चाहिए। और दिखने में तो सेम लग रही हूँ जो मैं अभी हूँ, और वही फ़ोटो में दिख रही हूँ। तो कोई बात नहीं, बड़े फ्रेम में नहीं लगवाई तो क्या हुआ, छोटे फ्रेम में लगवा ली। वैसे दिखने में बड़े फ्रेम में अच्छी लगती है, अगर एक सिंगल फ़ोटो लगवाओ ना बड़े फ्रेम में, तो अच्छी लगती है। और छोटे फ्रेम में और काफ़ी सारी मैंने लगवा भी दी, क्योंकि मैं खुद की लगवाती तो अच्छी नहीं लगती, फिर मैंने अपने साथ बच्चे की लगवा ली। और एक बड़े फ्रेम में मैं बनवाऊँगी तो अपनी शादी के फ़ोटो अपने और अपने हस्बैंड के साथ में बनवाऊँगी, मुझे अच्छी लगती है। पर अभी तो नहीं बनवा सकती हूँ, कुछ टाइम बाद बनवा लूँगी। तो चलो, इन सब फ़ोटोओं को साइड में रखते हुए मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ, जो कि मुझे बात करनी थी। कहते हैं कि ज़िंदगी में सहना भी चाहिए और कहना भी चाहिए, और ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा शांति के साथ रहना भी चाहिए। और कहना, मुझे लगता है कि कहना कम से कम चाहिए और सहना ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कहना वहाँ पे चाहिए जहाँ पे लोग तुम्हारी बातों को समझ सकें, और वहाँ पे शांत रहना चाहिए। वहाँ पे सिर पे सहना चाहिए जहाँ पे तुम्हें लोग समझ नहीं सकते हैं, सिर पे तुम्हें सुना सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि चुप रहो और सिर पे सुनो थोड़ी देर। यानी सहना भी चाहिए, एक लिमिट तक सहना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं सहना चाहिए कि हम सहते जाएं, क्योंकि सामने वाले को फिर हमारी जो सहनशीलता होती है ना, वो उन्हें कमज़ोरी सी लगने लग जाती है कि हाँ, इसमें यानी ताकत नहीं है, इसमें क्षमता नहीं जवाब देने की। बल्कि हम उनको बर्दाश्त कर रहे होते हैं, हम उनको एडजस्ट कर रहे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपना इंसान है, और दो बातें सुना भी ली तो क्या हुआ। और मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा सहोगे ना, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें सुनाने की कोशिश करेंगे, और तुम्हारी चुप्पी को ना तुम्हारी कमज़ोरी का नाम दे देंगे। मुझे लगता है कि एक लिमिट तक सहना भी चाहिए। जैसे कि पानी हमारे सर से ऊपर जाने लग जाता है ना, तो फिर हमें हाथ पैर चलाने की ज़रूरत पड़ती है, हमें खुद का बचाव करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमें तैरना आता हो या ना आता हो, पर हमें कोशिश करनी पड़ती है वहाँ पे खुद को बचाने के लिए, खुद के बचाव के लिए। तो मुझे लगता है कि एक लिमिट तक सहना भी चाहिए, और जब बातें यानी बर्दाश्त के बाहर होने लग जाए ना, तो फिर हमें जवाब भी देना चाहिए। ज़्यादा हमें नहीं सहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सहनशीलता भी अच्छी बात नहीं होती है, एक लिमिट तक सहना चाहिए। और कहना वहाँ पे चाहिए जहाँ पे तुम्हें लोग समझ सकें। हर जगह अपना मुंह मत खोला करो, क्योंकि हर जगह तुम्हें समझने वाले लोग नहीं मिलेंगे। और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को टाइम देना चाहिए, और अपने आप से ज़्यादा कोई नहीं आपको समझ सकता है, खुद से ज़्यादा कोई नहीं आपको समझ पाएगा। कहना चाहिए, वहाँ पे अपनी बात को रखो जहाँ पे तुम्हें कोई समझ सके। और कहने का मज़ा भी वहीं पे आता है जहाँ पर लोग यानी तुम्हें सुने और खुद की बातों को रखें। कुछ लोगों की आदत क्या होती है, वो अपनी सुनाते रहेंगे पर तुम्हारी नहीं सुनेंगे। मुझे लगता है कि वहाँ पे फिर सहना चाहिए, वहाँ पे शांत हो जाना चाहिए। और बातें करने को मज़ा वहीं आता है जहाँ पर लोग अपनी भी बात को रख सकें और तुम्हारी भी बातों को पूछें, तुम्हारे भी हाल चाल पूछें, तुम्हारी लाइफ के बारे में पूछें कि क्या चल रहा है, आगे क्या करने वाले हो, और अगर कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो बताना मुझे। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अपनी मन की जो बात होती है ना, तो वो बात रखने में अलग ही कुछ मज़ा आता है। और शांति से कहते कि रहना भी चाहिए। शांति से तो तब मुझे रहने में, तब लोगों को रहने में यानी मज़ा आएगा जब उनके अंदर शांति होगी। लोग बाहर शांति ढूंढते हैं कि कहाँ पे शांत माहौल हो, पर उनके अंदर कितना ज़्यादा शोर शराबा है वो उस चीज़ को नहीं पहचान पाते हैं
जैसे कि हमारे अंदर बीमारी होती है और बाहर हमें यानी सुकून ढूंढते हैं कि कहाँ पे जाऊँ, कौन सा डॉक्टर ढूंढूँ जाके तो मुझे आराम मिल जाए। डॉक्टर तुम्हें यानी कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, पर कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका हम खुद इलाज कर सकते हैं। जैसे कि जलन हो गई, और जलन को इकोड़न भी बोलते हैं, और क्या और कुछ बोलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं। जलन हो गई, किल्सन हो गई, नफ़रत हो गई, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अभी मुझे पूरी तरीके से याद नहीं आ रही। बात क्या होती है, जब मैं बोलने जाती हूँ तो मैं आधी चीज़ें भूल जाती हूँ, मैं क्या बोलूँ। और कुछ लोगों की मैंने बातें सुनी कि लड़ने के टाइम पे मुझे उतनी अच्छी बातें याद नहीं आती हैं जितनी कि मुझे लड़ाई समाप्त होने के बाद में याद आती हैं। कुछ वही हाल मेरा भी है। वीडियो जब मैं ओपन करूँगी ना, यानी बनाना शुरू करूँगी, तब जाके मुझे इतनी अच्छी बातें नहीं आएंगी। जैसे मैं वीडियो एंड कर दूँगी, यानी बंद कर दूँगी कैमरा, तब जाके मुझे फिर इतनी ज्ञान भरी बातें याद आती हैं कि मैंने ये क्यों नहीं बोला, ये लाइन तो मुझे बोलनी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो तब जाके मुझे याद आती है। ऐसे मुझे अभी कुछ बातें याद नहीं आ रही हैं, तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना। मैंने जो मुझे अभी याद है तो मैंने बोल दी। और ज़्यादा से ज़्यादा सहना चाहिए। और मैं कहाँ पर थी, हाँ, यानी आप जो आपके अंदर बीमारी है वो सिर्फ उसका इलाज आप कर सकते हो, ना कि डॉक्टर कर सकता है। डॉक्टर सिर्फ जुकाम, खांसी, बुखार, वैसे जो भी है, जैसे किसी को कुछ बहुत सारी, जैसे कैंसर हो गया, टाइफाइड हो, बहुत सारी बीमारी होती हैं जिनका इलाज डॉक्टर करते हैं, और बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं। क्या हुआ बेटा? तो फिर देख क्यों रहे ऐसे? जिनका इलाज हम खुद कर सकते हैं। हम खुद के लिए भी डॉक्टर भी होते हैं, वकील भी होते हैं, मास्टर भी होते हैं, पर हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। हम बाहरी दुनिया में हर चीज़ को ढूंढते हैं। बाहर लोग सुकून, शांति ढूंढते हैं कि कहाँ पे जाऊँ तो मुझे शांति मिले, मुझे सुकून मिले। और लोगों के अंदर इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है तो तुम्हें जाके कहीं शांति नहीं मिलेगी। सबसे पहले अपने मन को शांत करो, अपने मन को कंट्रोल करो, तब जाके तुम्हें बाहरी दुनिया में भी शांति मिलेगी। यानी माहौल कैसा भी हो, अगर आपके अंदर शांति है ना, तो आप हर जगह शांति महसूस करोगे। जो बाहर का शोर शराबा होता है, जब तक आप वहाँ पे रुकोगे तब तक वो सुनाई देगा। जो अंदर का शोर होता है ना, हमारे जो अंदर से, यानी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जीने नहीं देती हैं, वो बात रिपीट होती रहती है, हमारे माइंड में शांति नहीं रहती है। तो मुझे लगता है कि अपने माइंड को शांत रखो, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, और यानी इतनी फालतू की बातें मत सोचो कि आप अपने आप को जीना यानी मुश्किल हो जाए। और अगर आपके अंदर शांति है तो आप किसी भी माहौल में ढल सकते हो, पल सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, और हर जगह आपको अच्छा ही लगेगा। और अगर बाहरी दुनिया में देखोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और सबसे ज़्यादा अपने आप को टाइम देना चाहिए। तो अभी टाइम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, 6 बज रहे हैं। तो मुझे अभी जाना है मार्केट। मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बना पाऊँगी। और मार्केट जाके अभी, यानी शादी के बाद सब सोचती ना जो लड़कियां, कि शादी के बाद में हमें ऐसी जगह घूमने जाएंगे, ऐसे ड्रेस पहनेंगे, वैसे कपड़े पहनेंगे, ये खाएंगे, वो पहनेंगे, अच्छा लगेगा। तो ये सब भूल जाओ शादी के बाद में। जो मेरे ऊपर बीत रही ना, पहले मसालदानी चेक करो, उसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची कितनी है, ये लानी, पर्चा बनाना पड़ता है कि क्या लाना है, क्या नहीं लाना। फिर नमक देखो, सौंफ देखो, जीरा देखो, मेथी देखो, और क्या होता है किचन में, यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि मार्केट से मैं क्या लाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, जो राशन होता है, मुझे लगता है कि महीने का एक बार भरवा लो तो सही रहता है। और यानी एक एक चीज़ रोज़ मंगाओ तो फिर अपने आप को भी दिक्कत आती है, बार बार जाने में भी ख़राब लगता है दुकान पे, और इकट्ठे भरा लो तो अच्छा भी रहता है। तो मैंने सोचा कि आज मार्केट लगेगी तो जाके सब सामान ले आती हूँ जाके। और शादी के बाद तो यही सब चेक करना पड़ता है, क्या लाना है, झाड़ू है घर में कि है नहीं है, पोंछा है घर में कि नहीं है, बच्चे के कपड़े कौन से लाने हैं, कौन से नहीं लाने हैं, किचन में क्या ख़त्म हो गया, क्या कितना बचा है। तो अभी जाके दुकान से मुझे लाना है जाके। ये सब भूल जाओ कि मुझे वहाँ पे यानी घूमने को मिलेगा। मैं गोवा जाऊँगी, मैं मनाली जाऊँगी, और मैं ऋषिकेश जाऊँगी। मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ मुझे हरिद्वार घुमा लाओ, पर टाइम नहीं मिल पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे घूम लूँगी। अगर
घूमना चाहो तो शहर गांव इतने यानी बड़े होते हैं, तो आप वहाँ पर भी सुकून ढूंढ सकते हो, अपनी खुशी को ढूंढ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाके अपनी शांति को ढूंढो, शांति को देखो, महसूस करो उस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि अपना घर भी देखना ज़रूरी होता है। और अगर टाइम मिल रहा है, निकल रहा है, तो यानी आदमियों को भी इतना जीना परेशान मत करो कि बेचारे परेशान हो जाएं। और अगर वो अपने काम पे ध्यान दे रहे तो उनको डिस्टर्ब मत करो। तो मुझे लगता है कि अगर अपने काम पे फोकस है ना, तो उनको अपने काम पे फोकस रहने दो, और अपनी जिद ठान के मत बैठो कि मुझे जाना है तो जाना है। और अपने आजू बाजू वाली कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे आप घूमने नहीं जा सकते हो, कोई जगह घूमने की नहीं होती है। हर शहर हो या गांव हो, कहीं भी हो, हर जगह घूमने की जगह होती है। तो आप वहाँ पे जाके थोड़े दिन के लिए अपना मन बहला सकते हो। और हर जगह आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए अपने हस्बैंड को, अपने पति को। तो मुझे लगता है कि उनको भी चैन से जीने दो, और खुद की भी, यानी उनकी खुशी में हमारी खुशी होती है। और माना कि हमारी खुशी में पतियों की खुशी इतनी नहीं होती है, क्योंकि औरतों की जो जिद होती है ना, वो तो कोई पूरी नहीं कर सकता है। एक जिद पूरी करते हैं जो हमारे हस्बैंड होते हैं, हम दूसरी जिद लेके बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उतना किसी को सताओ जितना कि सामने वाला तुम्हें बर्दाश्त कर सके, और ज़्यादा किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है। तो कोई बात नहीं ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। और हाँ, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, और मैं अभी जा रही हूँ मार्केट। सभी को मेरी बाय बाय।